ये हमारा हो गया कौन सा नदी? कर्मनासा नदी। अगला नदी देखेंगे तो सोन नदी आ जाएगा। कौन सी नदी? सोन नदी। उसके बाद नेक्स्ट नदी देखें, ये हो गया हमारा सोन नदी। सोन नदी के बाद एक पुनपुन नदी आता है और पुनपुन, हाँ, पुनपुन नदी आके और इसी में एक और नदी आके मिलता है और दोनों जाके तब लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, एक और नदी आता है जो कि दोनों एक साथ धारा मिलके तब जाके, और इस नदी का नाम है फल्गु नदी। और इसी नदी को निरंजना नदी के भी नाम से जानते हैं, फल्गु नदी या निरंजना नदी। एक और नदी को देखेंगे तो क्यूल नदी, हाँ। और नेक्स्ट एक नदी को देखेंगे तो यहाँ पे क्यूल नदी थोड़ा सा और इधर ही कर लेंगे। यहाँ पे एक नदी है जो कि सिर्फ एक ही जिला में, बिहार के मात्र एक ही जिला में बहती है और उसके बाद झारखंड होते पश्चिम बंगाल में जाके, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को ही हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। गंगा के ही सहायक नदी है, लेकिन बिहार में सिर्फ एक जिले में है, और वो कौन से जिला में है? तो जमुई जिला में। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया वो जमुई जिला से निकला। हाँ, और एक और लास्ट नदी का देखेंगे तो यहीं से निकलती है और बांका भागलपुर में होते हुए यहाँ आके मिल जाती है। ठीक है, एक एक नदी करके सबका नाम लिख देते हैं फटाफट। ये बताएगा सब कौन सी नदी बनाए हैं? कर्मनासा, कर्म का नाश हो गया। इस नदी में माना जाता है कि जो आदमी जाके यहाँ पे स्नान कर लिया इस नदी में, उसका जितना कर्म किया हुआ है सब नाश, सब कर्म के फल नाश हो गया, ऐसा माना जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या? मान लो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर्म कर रहा है और इसमें जाके नहा लेगा तो उसका सर्व कर्म नाश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा माना जाता है तो हम लोग भी मान लेते हैं। जो क्या मानने में क्या जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये कर्मनासा हो गया। नेक्स्ट नदी का नाम क्या बताए हैं? सोन नदी। ये सोन नदी है। और सोन नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से ही आता है। सबको राज्य सब तो याद है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के और यहाँ पे बहते हुए आता है। और यहाँ दानापुर में, ये रिवर की बात करें, दानापुर में मनेर के पास पटना में ही क्या होता है? गंगा नदी में मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हम लोग पढ़े थे, अजात शत्रु ने क्या किया था? पाटलिपुत्र ग्राम का स्थापना किया था और ये चला गया वो अपने पापा को टपका दिया था, ये वाला बात चला है। तो वो नहीं, हम लोग क्या किए, अभी पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, दानापुर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग चलेंगे किस पे? और उदयन जो उसका बेटा था वो शहर का, पाटलिपुत्र शहर वही बसाया था, तो शहर की बात करेंगे तो कौन? उसका बेटा उदयन था। और अजातशत्रु पाटलिपुत्र ग्राम था, नहीं गांव की स्थापना, वो छावनी, पहले सैनिक छावनी डाला था। तो ये हम लोग पहले से देखे थे, अभी रिकॉल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो रिवर आती है इसी को हम लोग पुनपुन नदी कहते हैं, पुनपुन नदी। और ये इसके बगल में है, इसको फल्गु नदी के नाम से जाते हैं, फल्गु पुनपुन। याद हो क्या क्या? चार को पहले देखेंगे। कर्मनासा, इस नदी में माना जाता है कर्म का नाश हो जाता है, कर्मनासा नदी, जो कि यहाँ बक्सर में चौसा के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। हाँ, नेक्स्ट देखें सोन नदी। और सोन नदी कहाँ पे आके गंगा में मिलती है? सोन नदी दानापुर, पटना, दानापुर में आके गंगा से मिल जाती है। उसके बाद देखें तो ये कौन सी नदी है? पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। उसके बाद ये फल्गु नदी। और ये दोनों नदी है, देखो इधर बड़ा बेजोर कॉन्सेप्ट है, एकदम बेजोर। इधर देखो कर्म का नाश हो जाता है और इधर देखो तो ये अपवित्र नदी हो गया, कर्म का नाश हो गया तो उसको पवित्र नहीं ना मानेंगे, अपवित्र। और इधर देखो पवित्र नदी है, एगो अपवित्र और पवित्र सब इसी साइड में नदी है, नहीं
यहाँ पे देखें तो ये पुनपुन और फल्गु नदी है। सबको पता है कि फल्गु नदी को हम बताए हैं निरंजना नदी के भी नाम से जानते हैं। देखो शुरुआती फेज में इधर हम लोग इसको निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, और गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद से ही हम लोग इसको फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। पहले निरंजना नदी के ही नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद इधर निरंजना नदी और इधर फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। ऑल ओवर इसको फल्गु और निरंजना नदी कह सकते हैं। तो देखो ये हो गया फल्गु नदी। हम लोग यहाँ जानते हैं कि इसी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि बौद्ध धर्म के लिए भी क्या हो गया, पवित्र नदी हो गया, पवित्र जगह यहाँ हो गया। उसके बाद पुनपुन नदी के बारे में देखो, यहाँ इस दोनों जो है ना हिंदू के लिए भी बहुत, मतलब ये धार्मिक स्थल है। अपने यहाँ के लिए ही नहीं, यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं। सब जानते हो गया में सब जाता है, किसी के पापा मम्मी अगर कोई डेट कर गए हों तो वो लोग वहाँ पे जाता है, वहीं पे जाके अपना पिंड दान करता है, क्रियाक्रम भी वहाँ पे जाके करता है। और ये सब इसके लिए बहुत पवित्र माना जाता है, अच्छा माना जाता है स्थल, और वहाँ पे जाके सब लोग पिंड दान करते हैं। नहीं तो इधर देखो पवित्र और अपवित्र सब इसी साइड। उसके बाद नेक्स्ट नदी की बात करें तो हम लोग किस नदी को देखे थे, किउल नदी। किउल नदी को देखे थे। और किउल नदी की बात करें तो यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे मिल गया था, गंगा नदी में मिल गया। अब इस नदी के बारे में बताएगा कि ये कौन सी नदी है अजय। इस नदी के बारे में बताएगा कौन सा नदी है, और इस नदी के बारे में बताएंगे कि कौन सा नदी है। तो फटाफट बताना है, इसका नाम क्या है, अजय। बदुआ। और ये नदी के बारे में क्या बताना है, ये जमुई से तो निकलता है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी में बिहार में नहीं मिलता है। ये झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में जाके इसी नदी को वहाँ पे हुगली नदी के नाम से जानते हैं, गंगा नदी को, और जाके हुगली नदी में जाके ये मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और इसकी बात करें तो ये नदी जो है यहाँ जमुई से ये भी निकलती है, लेकिन बांका होते हुए भागलपुर में जाके क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो एक एक नदी करके सब नदी को समझ गए क्या, एकदम फटाफट एक बार देखेंगे। कर्मनासा, कर्म का नाश हो जाता है, ये आके बक्सर में चौसा के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। सेकंड रिवर को देखें तो ये थी सोन रिवर, और सोन नदी जो है ये आती है और ये दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है। सोन में सोना नहीं, और इस पर देखो, हाँ कह रहे हैं तुम सोन में सोना, तो उसको भी बता देते हैं। सोन में सोना, ये नदी जो है, इस नदी का पानी भी जो है लाल रंग का होता है। हाँ, क्योंकि ये सोन में सोना बोला है तो थोड़ा सा पीला। अरे अब पीला तुमको पूरा एकदम सोने हो जाएगा, इसमें सोने मिलने लगेगा। अब देखो क्यों मिलता है ये बता रहे हैं। थोड़ा सा अपना बतवा बंद कर दोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कल क्या बोलोगे, नहीं याद है। चलो अब ये जो आया यहाँ पे आता है, इसमें इस पे बांध बांधा गया है, और बांध के इस पानी को क्या रोका गया। और इसमें इधर आके ये इसलिए कहते हैं बिहार में ये बाढ़ का भी कारण नहीं बनती है। और इसमें बांध जो बाढ़ा गया है तो पानी की यूज करने के लिए, और इसी से क्या होता है यहाँ पे सिंचाई होती है, और यहाँ पे खेती बहुत अच्छा हो जाता है, चावल ये सब बहुत अच्छा हो जाता है। कहा जाता है कि चावल के नैहर सब जानता है, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि रोहतास में बहुत होता है। ठीक है, सबसे अधिक चावल उत्पादक में बिहार में सबसे आगे कौन है, रोहतास ही है। तो चलो इसे समझ गए कि हाँ सोना, सोना का मतलब क्या, अच्छा हो गया। तो यहाँ पे चावल हो रहा है तो अच्छा उपज हो रहा है इस नदी के कारण, तो बहुत अच्छी बात है। तो मान लो कि सोना उपज रहा है वहाँ पे। अब नेक्स्ट देखें तो ये वाला हम लोग देखे थे पुनपुन नदी, और पुनपुन नदी और फल्गु नदी, दोनों पुनपुन और फल्गु इसी जगह देखे थे। पुनपुन और ये फल्गु। हाँ, पुनपुन फल्गु की बात करें तो ये दोनों को पवित्र नदी बोले थे, और इसी के पास क्या होता है, पिंडदान होता है। हाँ, इसके लिए चाहो तो थोड़ा सा कहानी भी सुना दे, क्योंकि पुनपुन फल्गु याद भी हो जाएगा। देखो क्या कहा जाता है,
पितृपक्ष का मेला पहले से पढ़ा दिए हुए हैं, फिर से उसको नहीं चर्चा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, कहा जाता है कि जिस टाइम पितृपक्ष का मेला जो लगता है, कृष्ण पक्ष में लगता है, सबको याद है, उस टाइम यहाँ पे जाके 15 दिन का मेला, ये भी याद है। कहा जाता है कि भगवान ऊपर से 15 दिन के लिए एकदम छुट्टी देते हैं। जो लोग मर गए होते हैं, उनकी आत्मा होती है, उनको छुट्टी देते हैं कि जाइए यहाँ पे, आपके फैमिली के कोई मेंबर अगर होंगे जो दान पुण्य कर रहे होंगे, तो फिर आपको वहाँ पे उसको लाभ मिलता है। यहाँ पे कहते हैं ना, जितना दान करोगे उतना ही वो मर गए हैं उनको वहाँ पे उतना ही पूर्ति होगा, सब कहता है ना, सुने होंगे। यहाँ पे एकदम न्यू सब आदमी चप्पल दान करता है, चप्पल तक दान करता है, खाट दान करता है, खाने पीने के लिए अनाज दान करता है, सबको देखते होगे, ये सब चीज दान किया जाता है। तो कहा जाता है कि जितना जो दान कर रहे हैं ब्राह्मण को, वहाँ पे उतना ही उनको मिलेगा। या तो वो आदमी जिंदा में, सब देखते हो, जब जीवित रहता है उस टाइम दान करता है, नहीं दान करता है क्यों? क्योंकि दान पुण्य जो कैले रहेंगे यही ना मरने के बाद काम देगा, इसीलिए आदमी दान अच्छा पुण्य करता है, क्योंकि बाद में मिले। तो इसी पर एक कहानी है, दानवीर कर्ण तो सब जानता है, दानवीर कर्ण की, कि वो दानवीर कर्ण तो थे लेकिन रोज सोना ही दान करते थे। कोई आ जाता था तो उसको लौटाते नहीं थे, उसको दान देते थे और सोना दान देते थे। तो वो जो थे सोना दान देते थे, वहां गए, अब वो सो के उठे, एकदम नाश्ता परोस दिया गया, सोना दान किए हैं वही तो मिलेगा। यहाँ पे मानो चाय बिस्किट तुम खा रहा है, वहां पे मिल गया सोना, कैसे खाओगे पियोगे? सुबह का खाना हो, दोपहर का हो, रात का हो, सिर्फ सोना ही सोना। वो तंग आ गया कि हमको दे क्या रहा है भाई? तो बोला कि आपने यही दान किया है तो आपको यही तो खाना पड़ेगा। तो वही बोले कि बस ज्यादा ना, एक मौका दीजिए, एक चांस, हम जाते हैं दान करके आते हैं। बहुत रिक्वेस्ट पर उनको दिया गया मौका 15 दिन के लिए कि ठीक है जाइए, जाइए नीचे। तो वो आए, अब आके खुद क्या कर सकते हैं, उनके पूर्वज कोई दान करता हो तो वो उसके, वही पितृपक्ष की बात हो रहा है, तो वो उनके यहाँ पे अगर कोई दान कर देगा तो वो उनको वहाँ पे मिलेगा। तो आए, और कहा जाता है, देखो ये सब क्या है नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं, सब जो हमारे पूर्वज लोग कहानी सुनाते आए हैं वही सुनते चले जाते हैं, नहीं, और उसी को मान लेते हैं। किसी को कहीं पे कोई भगवान दिख जाते हैं या कुछ मरने के बाद जो आदमी है दिखता थोड़ी है ना, नहीं, कोई आके तो कहता नहीं है। बहुत से बहुत सपना में जो सोचे सपना लिए, उसी को मानते हैं, अच्छा सपना में आके आज हमको मिले थे वो, नहीं, तो यही सब समझते हैं। तो ये था कि वो आके दान वहाँ पे बैठते हैं। कहा जाता है कि जो लोग मर गए होते हैं तो वो लोग आके 15 दिन के लिए यहाँ पे आके इंतजार करते हैं कि कहीं मेरे घर से भी कोई आ जाए और थोड़ा दान कर दे, तो बहुत आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। तो चलो ये सब क्या है नहीं है कोई नहीं जानता है, बस जो लोग मानता है हम लोग भी वही कहानी को सुन लिए और कुछ नहीं। तो किस नदी के किनारे ये? पुनपुन और फल्गु नदी के किनारे, याद रहेगा एकदम? यस दीदी। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पे जो है इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम क्या था? किउल नदी। अजय यहाँ, अजय नीचे सिर्फ जमुई में रहता है, जमुई से निकलता है और ये चला जाता है कहाँ? झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल, नहीं ये घूमने निकल जाता है अजय। अजय इसमें खैर कोई पानी कहाँ से आता होगा? क्या पानी कहाँ से उसमें आता होगा? अरे पानी कहाँ से आता है, इसका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। लेकिन ये जब हम लोग यहाँ पे पहाड़ पठार जब पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ लेंगे कि इस साइड में जो है ये ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ वाला मैदानी क्षेत्र है। ये भी गंगा नदी कहाँ से आती है? गंगा नदी आती है नेपाल से। गंगोत्री से निकलती है क्या? हाँ, गंगोत्री। तो कहाँ से पानी आ जाता है? हम लोग जानते हैं। हाँ इधर भी है ना, ये सब पहाड़ी एरिया ही है, ये नहीं है कि यहाँ मैदानी क्षेत्र है। वहाँ दिया हुआ है, अच्छी बात है। इसको अभी हम लोग वो लेसन नहीं पढ़े हैं पहाड़ पठार, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसमें पता चल जाएगा कि ये जो क्षेत्र है नीचे वाला, ये इस साइड में क्या है, ये
पठारी एरिया है, ये नहीं कि यहाँ पे मैदानी एरिया है। तो समझ में आया कहाँ से निकलती है। उसके बाद आगे चले तो ये नदी जो हमारा है कौन नदी है? अरे क्यूल नदी ये है। कितना बार क्यूल क्यूल करवाओगे? ये बदुआ नदी है। कौन नदी है? अजय नदी, बदुआ नदी, क्यूल नदी, फल्गु नदी, फुल्गु नदी, सोन नदी, कर्मनासा नदी। थोड़ा सा ऊपर वाला को भी रिकॉल कर लें क्या? ये कौन था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक दिन में सब याद कर लिया। आई थिंक यहीं पे सबको याद हो जाता होगा नहीं? अब ये नदी हम लोग सब याद कर लिए हैं। अब इसमें फटाफट लिखना शुरू करेंगे। चलो इसको सुनिएगा पहले। हाँ हाँ लास्ट में सुन लेंगे, पहले लिख लो, इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद सुन लेंगे सबसे। चलो ऊपर लिखो, बिहार की दक्षिण सहायक नदी। ऊपर में हेडिंग इतना हल्ला लिखा, बिहार की दक्षिण सहायक नदियाँ। बिहार की दक्षिण सहायक नदियाँ, इसको लिख के थोड़ा सा रुकेगा, एक चीज और समझाते हैं जो कि नहीं बताए हैं, उसको भी बता ही देते हैं साथ में। देखो हम लोग देखे थे इधर से जो नदी आ रही है इसको हिमालयन नदी बता दिए थे, ये हिमालयन नदी है। और हिमालय पर क्या है, ऊपर में बर्फ पूरा जमा हुआ है, उसे ढका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा इस नदी में पानी होती है। उसमें से पानी वो क्या होगा, पिघलेगा, पानी निकलेगा आएगा। और नीचे जो है पठारी नदी है, तो जब वर्षा होती है तभी यहाँ पे पानी रहती है। इधर जो नदी सब है, मानो छोटा नागपुर के पहाड़ी से सब निकल रहा है, तो वहाँ पे तो पठार है, वहाँ पे तो कोई एकदम ऊंचा है नहीं, उस पर बर्फ जमा हुआ है नहीं। जब बारिश हुआ तो उस पर से ये इसमें पानी आना शुरू हुआ नहीं, जितना भी यहाँ के पठार से आ रहा है। और इसमें हमेशा पानी नहीं, कभी कभी पता चलता है कि पानी नहीं रहता है। फल्गु नदी की बात करें तो मानो कि बिना पानी के नदी वाला नदी है ये सब। मतलब कि जब बारिश हुई उस टाइम है, फिर सूख भी जाता है, नदी में पानी सूख भी जाता है। तो इस साइड में सूखा रहता है, इस साइड की बात करें दक्षिण बिहार में तो क्या होता है, सूखा का सामना करना पड़ता है लोगों को, और इधर बाढ़ की सामना करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाढ़ का सामना बिहार में किस क्षेत्र के लोग को करना पड़ता है, तो उत्तर बिहार के लोग को, और सूखा का सामना तो दक्षिण बिहार के लोग को। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब लिखो, क्या लिखे थे? बिहार की दक्षिण सहायक नदियाँ, ठीक है। सबसे पहले किसका देंगे? कर्मनासा नदी। लिख लो पहले सबका नाम एक बार से। एक में लिख लो कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी, सोन नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, क्यूल नदी, अजय नदी, लास्ट में कौन है? बदुआ नदी। चलो कर्मनासा नदी के बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है। लिखो, कर्मनासा नदी
कर्मनाशा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। हाँ, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। निकलती है तथा यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश को ही ना यूपी कहते हैं, मध्य प्रदेश को कह देते हैं, तो लिख लो उत्तर प्रदेश। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बोले हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाते हुए हो गया, बनाते हुए बक्सर में चौसा के पास आकर गंगा में मिल जाती है। हो गया क्या? बक्सर में चौसा के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक और क्या लिख दोगे इसमें? ये सबसे इस साइड में है ना? अरे कौन में? बक्सर में आके मिल गई थी। सबसे पश्चिमी और दक्षिणी। देखो ये दक्षिण बिहार की, अगला पॉइंट। हाँ, अब सब ई दक्षिण बिहार के नहीं लिख देना, लिख देना कर्मनाशा नदी दक्षिण बिहार की। हाँ, कर्मनाशा नदी दक्षिण बिहार की गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी। बस बहुत हुआ, इसमें लिखो अब सोन नदी। सहायक नदी है। हाँ, अब सोन नदी में लिखेंगे। सोन नदी में लिखेंगे फटाफट, और स्पीड थोड़ा हाथ चलाओ। लिखो सोन नदी में सोन नदी कहाँ से निकलती है? रोहतास जिला से। तो लिखो सोन नदी रोहतास जिला से बिहार में प्रवेश करती है तथा अरवल भोजपुर एवं पटना जिला से गुजरती है। देखे है ना यहाँ पे
पटना और भोजपुर के बीच सीमा बनाते हुए गुजरती है। नहीं तो दोनों से लिखा दिया, पटना भोजपुर से गुजरती है। और दानापुर में या दानापुर के पास जो भी गंगा से मिल जाती है। अगला कौन सा है? पुनपुन नदी। चलो पुनपुन नदी में लिखेंगे पुनपुन नदी। पुनपुन नदी औरंगाबाद जिले से बिहार में प्रवेश करती है। औरंगाबाद जिले से बिहार में प्रवेश करती है। करती है तथा जहानाबाद जिला होते हुए देखो कहाँ फतुहा में आके कहाँ मिल जाती है, ये गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी भी यहाँ जो है ना, थोड़ा सा पहले गंगा में मिलने से पहले फल्गु भी आके यहाँ पे मिल जाती है और दोनों साथ में जाके, ये मानो कि पुनपुन में ही मिल जाती है और ये जाके लास्ट में पुनपुन की सहायक हुई। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे आके मिल गया तो आके यहाँ पे मिल जाती है, किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिल जाती है? होते हुए जहानाबाद होते हुए पटना में फतुहा के पास। पटना में फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, क्या बोले हैं, इसके पास क्या करवाते हैं? ये पिंडदान। लोग नहीं चलो नेक्स्ट लिखो इसमें, इसी नदी के किनारे यानी पुनपुन नदी के किनारे पुनपुन और फल्गु दोनों के पास होता है ना पिंडदान। दोनों के पास होता है। स्टार्टिंग यहाँ करते हैं, एंड यहाँ करते हैं, शुरुआत यहाँ करते हैं, शुरू में यहाँ पे होता है, लास्ट में 15 दिन का होता है ना। चलो लिखो 15 दिन में किसी दिन जाके कोई आदमी अपना वहाँ पे दान करता है। इसमें गए थे तुम्हारे पापा जी ना। चलो वहाँ के डायरी भी है। अच्छा, डायरी भी मिलता है, ठीक है। चलो इसमें लिखो पुनपुन नदी धार्मिक रूप से काफी महत्व रखता है। ये काफी महत्व रखता है। इस नदी के किनारे
पिंडदान की जाती है। पिंडदान की जाती है। नेक्स्ट फल्गु नदी है। सबसे पहला पॉइंट लिख दो, फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इसका जो है प्रारंभिक नाम निरंजना है, इधर नहीं। और उसके बाद जब इसमें एक और नदी आके मिल जाती है तो उसके बाद किस नदी के नाम से जानते हैं इसको? फल्गु। निरंजना शुरू में जानते हैं इधर। और क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके जस्ट बाद से इसको हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा देर बाद एक नदी आके मिल जाती है और उस नदी का नाम है मोहना नदी। क्या नाम है? मोहना। और उसके बाद इसको फल्गु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे। हाँ, लिख लो इस नदी का, फल्गु नदी का प्रारंभिक नाम यानी इधर से निरंजना है तथा मोहना नदी के मिलने के बाद फल्गु नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिलने के बाद फल्गु नाम से जानते हैं। उसके बाद कौन सी नदी है? उसके बाद है अजय। पहले ये है ना, हाँ, क्यूल। क्यूल नदी नहीं, पूरा क्यूल नदी लिख लेंगे। क्यूल में लिखो यह झारखंड के कोडरमा से निकलती है तथा कौन जिला में? तथा बिहार के नवादा लखीसराय शेखपुरा जिला से होते हुए गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अजय नदी सिर्फ जमुई से निकलती है। बिहार में एक ही जिला में, जमुई में रहती है। फल्गु नदी के नहीं, कौन कौन जिला से?
नहीं लिखा है इसको। अच्छा रहने दो ना, सबका एकदम जिला एक एक करके कितना याद करते रहेंगे। नहीं तो लिखा देंगे, लिख देते हैं इसका भी। पहले नदी सही। अजय नदी लिखो। अजय नदी बिहार में सिर्फ जमुई जिला में ही बहती है। उसके बाद क्या होता है, ये झारखंड से होते हुए सिर्फ जाके पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाता है। सिर्फ जमुई जिला में ही बहती है। हाँ नेक्स्ट ही बहती है। अगला नदी ये कौन है, बदुआ। बदुआ बदुआ। चलो बदुआ नदी में लिखो। ये भी जमुई से निकलता है, लेकिन बांका होते हुए भागलपुर में आके गंगा से मिल जाता है। बस इसी बात को लिख लो, बिना लिखे नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, लिख लो। बदुआ नदी हाँ हो जाएगा, भूल गए। पहला बता। जमुई बांका और भागलपुर जिला से गुजरती है तथा गंगा में मिल जाती है। हो गया, नदी पूरा क्लियर है। जिला से गुजरती है और गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। लिखते लिखते सब मसुआ जाता है ना। सुनिएगा। हाँ पक्का सुनेंगे। दीदी ने इधर का सबका याद हो गया क्या? नदी सबका नाम याद हो गया। याद हो गया। घर पे जाके एक बार इसको फिर से रिकॉल करेंगे, याद रह जाएगा। कम से कम 1-2 बार जरूर देखना, और घर से खुद से जाके मैप बना के और उस पे सारा नदी को दर्शा के अपने से नाम लिखेंगे। जाएंगे एकदम भरवाली खींच लेंगे, ऐसे ऐसे खींच लेंगे और उस पे जाके भरवाली सब नाम लिख के देखेंगे। ठीक है, और इसको करके आएंगे। इसमें पवित्र अपवित्र सब एक ही जगह था। अपवित्र और पवित्र नदी सब एक साथ ही था ना, कोई दिक्कत? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।